अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, मुझे ना आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप स्मार्ट हो गई हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या आपने ऐसा यूज़ किया या क्या खा रही हैं, कोई मेडिसिन खा रही हैं, क्या आपने डाइट प्लान अपनी रखी है। हालांकि अक्सर मैं अपनी डेली की वीडियो में ना आप लोगों के साथ अपना ब्रेकफास्ट भी शेयर करती हूँ, क्या खाती हूँ क्या नहीं, सब कुछ आप लोगों के बताती हूँ, लेकिन फिर भी चलें आज की वीडियो इसमें आपको बता देती हूँ कि मैंने आज जो है ना अपने लिए क्या तैयार किया है, कौन सा ड्रिंक मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट डे है, ठीक है। मैं इसको 15 दिन पहले पीऊँगी, फिर मैं इसका फाइनल रिजल्ट आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी, आपको बताऊँगी कि वाकई इससे जो है ना वेट लूज़ होता है या नहीं होता है। लेकिन मैं अभी आपको इसका जो है ना पूरा डिटेल से नहीं बता रही, ताकि आप लोग अभी से ना पीना स्टार्ट कर दो और बाद में फिर जो साइड इफ़ेक्ट हो और वो फिर आप मुझे कहो कि आप ही आपकी वजह से हमारे साथ ये कुछ हुआ। खैर, वैसे आप लोगों के साथ मैं शेयर करती ही हूँ कि मैं ब्राउन ब्रेड का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, मैं रोटी नहीं खा रही हूँ। या मैं चावल जो है ना वो तकरीबन 7-8 स्पून से भी थोड़े कम मैंने कर दिए हैं। जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है ना, तो फिर मैं 7-8 चम्मच जो है ना चावलों के वो यूज़ कर लेती हूँ, वो खा लेती हूँ। वरना फिर मैं ना 5-6 में ही छोड़ देती हूँ। तो पहले जो है ना मैं पेट भर के खाना खाती थी, लेकिन अब पेट भर के खाना नहीं खाती हूँ। अब थोड़ा सा ना खाना बचा लेती हूँ वो फिर मैं रख देती हूँ, मैं खाती ही नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा जी, रोटी की जगह पे ना मैं ब्रेड ही खा रही हूँ, रात का टाइम हो या दिन का टाइम हो। अगर कोई सालन वगैरह बना है ना, तो मैंने उसके साथ ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करनी है, दूसरी ब्रेड मैंने नहीं खानी। लेकिन बीच में ना जब मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा हो ना कोई ऐसी चीज़ खाने को, जैसे आप लोगों के सामने था कि फ़ास्ट फूड में जैसे कोई पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़, तो मैं बर्गर तो नहीं खा रही, लेकिन पिज़्ज़े का 1-2 बाइट मैं ले लेती हूँ, थोड़ा सा ना चीट मैं कर लेती हूँ अपने साथ। और यहाँ पे ना मैं कहवा पी रही थी, मैंने कहा इसको पी के तो चेक करूँ इसका टेस्ट कैसा है। इसमें ना शहद वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। मैं चाह रही थी कि मीठा मैं बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँ, बिल्कुल ही जो है ना अपनी लाइफ से निकाल दूँ, फिर ही जो है ना इसका रिजल्ट सामने आएगा। खैर, यहाँ पे ना रिशा रमीज़ा सालिहा बिजी हुई थी, अपनी कुछ आर्ट का कुछ काम कर रही थी और मुझे दिखा रही थी बुला के। उसके बाद फिर मैं ना यहाँ पे बनाने लगी थी सालन। और आज जो सालन है ना वो रिशा का फेवरेट बन रहा था, आलू गोभी, मेरी बेटी को बड़ी पसंद है। तो जब भी ये सालन बनता है ना, तो वो तो रोटी के बगैर ही बार बार मुझे कहती है मामा निकाल के दे दें, थोड़ा सा सालन दे दें। तो ये उसकी फेवरेट जो है ना चीज़ मैं बना रही थी। मैंने कहा कभी कभी बच्चों की चीज़ों जो बच्चों को पसंद होता है ना, उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो फास्ट फूड में मैं बनाती रहती हूँ रिशा रमीज़ा की फेवरेट चीज़ें, लेकिन सब्जियों में भी उसकी ये वाली चीज़ जो है ना, एक तो टिंडे उसको बड़े पसंद है, दूसरा आलू गोभी का सालन बड़ा पसंद है। तो बस मैं यहाँ पे ये बना रही थी। अच्छा, मुझे आप लोग ये भी कमेंट करके कहते हो कि आप क्लीनिंग के बारे में भी वीडियो डाला करें, होम क्लीनिंग की कोई ना कोई ऐसी चीज़ डाला करें। तो मैं डालूंगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं डालनी, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है आ रहा है, तो उससे पहले पूरा घर जो है ना साफ़ होना चाहिए, ताकि सर्दी की वजह से ना फिर निकला नहीं जाता कमरों से बाहर। और वैसे ना मैं सारे कपड़े जो है ना गर्मियों के, मैंने आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ कि मैं धो के ना तो साइड पे कर देती, जैसे ही मैं धोती थी ना तो फिर बच्चों को पहनना पड़ जाते थे। लेकिन अब तो मौसम चेंज हो गया, 2-3 दिन हो गए, वाकई थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है, रात को ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। और बस ये होता है। तो जितना हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग सारा अपना वो समेट लें खिलाड़ा, लेकिन वो नहीं समेटा जाता। बच्चों के साथ इतने काम नहीं हो पाते, मेरे से तो नहीं हो पाते, लेकिन आप लोगों के सामने देख लें, फिर भी कोशिश कर रही होती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और बस 1-2 दिन में ना वो भी वीडियो लेकर आऊँगी कि सारे कपड़े समेट के ना उसको ऑर्गेनाइजर बैग में डाल के तो मैंने रख देना एक साइड पर। उसके बाद यहाँ पर देख लें, अब सालन भी कम्प्लीट मेरा हो रहा था। आलू ना मैंने मसाला भून के ना अच्छी तरह से मैंने उसके अंदर डाल के थोड़े से आलूओं को भूनना है। उसके बाद मैंने गोभी डाली है। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना गोभी जो है ना वो ज़्यादा खड़ी खड़ी नहीं पसंद, थोड़ी ना नरम नरम सी वो खाते हैं। तो मुझे वो स्पेशल कहते होते हैं कि इसको थोड़ा सा नरम रखना, खड़ा खड़ा सालन ना बनाना। तो फिर मैं उसकी वजह से ना, उनकी वजह से सॉरी, मैं ना थोड़ा नरम रखती हूँ। उसके बाद मैं जब ये तैयार हो गया था ना, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च या गर्म मसाला अगर आपके पास होगा तो आपने ये लाजमी करना। दोपहर के टाइम ये सालन बड़ा मज़े का लगता होता था। जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो साथ में कच्ची लस्सी बनानी, और अगर गर्मियों का सीज़न था तो मैंगो वगैरह साथ में होता था। खैर, ये तो अब मौसम चेंज हो रहा है, तो अब इस तरह की चीज़ें तो नहीं साथ यूज़ होती। खैर, मोहम्मद इब्राहिम भी उठ गया था और बस उसको मैंने जैसे ही बाहर निकाला, उसके साथ थोड़ा सा आप लोगों ने देखा है कि मैं मस्तियाँ कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने इसका झूला भी ना शाम के टाइम निकाल देना होता है बाहर, क्योंकि कमरा ना मुझे झूले की वजह से ना बड़ा वो तंग तंग सा लग रहा होता है। वैसे ही भी पहले ही जो है ना इसके अंदर सामान आपको नज़र आ रहा होता है कि काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ड्रेस शोकेस भी, और साथ में स्टैंड भी है, साथ में ड्रेसिंग टेबल भी है, बेड भी है। तो इन सब
चीज़ों की वजह से ना कमरा तंग तंग सा लगता है। खैर यहाँ पे ना अब मैं ना केक भी बना रही थी। इसकी रेसिपी अगर आप लोगों ने जाननी है ना कि मैंने इसमें कितनी क्वांटिटी सब चीज़ों की यूज़ की है, तो मैंने टिकटॉक का अकाउंट आपको नेम बता देती हूँ। सालिया लाइव व्लॉग मैंने नेम रखा है टिकटॉक अकाउंट का, आप लोग सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको मेरी आईडी नज़र आ जाएगी टॉप पे। अभी मैंने 2-3 वीडियोज़ ही उसमें डाली हैं। अच्छा, उसमें ना मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज़ भी शेयर करती रहा करूँगी, और साथ में जो टिकटॉक का फ्रेम होता है ना, उस फ्रेम में वीडियो आप लोगों के सामने आया करेगी। यहाँ पे तो यूट्यूब के फ्रेम में आपको नज़र आती है ना, तो जो मेरी सिस्टर्स मोबाइल में देखती हैं ना, तो उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। खैर आप लोग विजिट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे जाके फॉलो भी कीजिएगा, वीडियो को वॉच भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और रिफत भी गायब हुई है, माफिया भी गायब हुई है, साथ में जुनैरा, मुनज़्ज़ा सारी गायब हुई हैं। 2 दिन से ना इंप्रेशन बड़ा डाउन चल रहा है। जल्दी से वापस आ जाओ और वीडियो को लाइक भी करो, वीडियो को देखो भी, ठीक है, वरना मैं आप सबसे नाराज़ हो जाऊंगी। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ना आप लोग मेन फ्रेंड्स हो जो कि स्टार्टिंग से मेरे साथ रही हो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद ना यहाँ पे सालन रेडी हो गया था। मैं रिशा रमीज़ा सालिहा के लिए रोटी बना के ना तो इसके पीसेस कट कर रही थी। साथ में मैंने कहा आज इनको खीरा वगैरह भी काट के देती हूँ। इस तरह की वेजिटेबल्स भी बच्चों को देनी चाहिए। काट दिया करें, दिल करेगा बच्चे का तो वो खुद ही खा लेगा, तो मैंने काट दिया, तो माशाल्लाह से ये खा रही थी तीनों। और मैं अपना इनको अंदर लेके जाने लगी थी इनके लिए खाना, मैंने खुद नहीं था खाना। तो बस यहाँ पे अब तीनों बैठ के खाना खा रही हैं। बेड पे मोहम्मद इब्राहिम को मैं फिर देखने लग गई थी क्योंकि वो रो रहा था। और ये खाना खा लेना बच्चे तो माओं को बड़ा सुकून हो जाता है कि चलो बच्चों ने कुछ ना कुछ तो खाया ही है। इशाल फातिमा, आपने मुझे कमेंट किया था और आप कह रही थी कि मेरी बेटियों के नेम ले लें। माशाल्लाह से आपकी 3 बेटियां हो गई हैं, मुबारक हो आपको बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला इनका नसीब बहुत प्यारा करे, आपका भी नसीब बड़ा प्यारा करे। और इनकी बेटियों के नेम है इशाल फातिमा, लबीर फातिमा और साथ में आनिया शाहिद। तीनों बेटियों के नेम है माशाल्लाह, बड़े प्यारे नेम है इनके। और अच्छा, बच्चों को खाना देने के बाद ना मैं आई हूँ किचन में, तो मैंने देखा कि दूध बॉयल हो गया। मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा था ना, मेरा ज़रा सा ध्यान अंदर की तरफ क्या गया कि दूध ना उबल के बाहर आ गया। तो मैं खैर इसको साफ करने लगी थी। ये काम तो हो ही जाता है लेकिन इसको बाद में साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर मेरे पास ये रफ जो है ना कपड़ा पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसको फेंकना ही है, तो चलो मैं इसी के साथ पहले थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से बर्तनों वाला ही साबुन यूज़ किया और इसको फिर मैंने साफ कर लिया टिशू के साथ। तो ये साफ हो गया था, नीट हो गया था। जब तक ये साफ ना हो, अगर दूध बॉयल हो जाए तो मुझे तो सुकून ही नहीं मिलता। और मेरी हेल्पर ने तो आना था सुबह के टाइम, और मैंने कहा चलो मैं खुद ही जो है ना इसको साफ करूँ अच्छी तरह से, ताकि रात को फिर मच्छर वगैरह भी इन चीज़ों के ऊपर बड़ा आते हैं। जहाँ पर गंदगी हो ना वहाँ पे मच्छर आते हैं। तो मैं ना आजकल क्या करती हूँ कि अनार वगैरह भी अगर रात को निकालूँ ना कभी, तो उसका जो बर्तन है ना मैं उसको धो के ना तो मैं फिर रख के आती हूँ। अगर वो कमरे में रह जाए बर्तन तो उसके ऊपर भी ना मच्छर बहुत ज़्यादा आता है। तो आजकल वैसे भी मच्छरों का सीज़न है, इन चीज़ों से आप लोग भी ग्रेस किया करें। अच्छा, केक ना यहाँ पे रेडी हो गया था मेरे शहजादे के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। होपफुली आपको आज का व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।